आज का जो विषय है पवित्र शास्त्र वचन में देखेंगे हम स्वर्गीय राज्य। स्वर्गीय राज्य क्या है जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है। और आप सब जानते हैं कि कोई भी धर्म है उसमें सब में बताया जाता है कि स्वर्ग है और नरक भी है, और जो इंसान अच्छे कार्य करता है वो कहा जाता है स्वर्ग में, और जो इंसान बुरे कार्य करता है वो कहा जाता है नरक में। तो अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि हमें कैसे बनना है, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले कि हमें जब स्वर्गीय राज्य पाना है तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि जो इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है वो अपनी जिंदगी को कैसे बनाए, एक बच्चे के समान। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई वैर विरोध नहीं होता, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती, वो किसी पर मुकदमा दायर नहीं करते या किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करते। उनका मन क्या होता है, बहुत साफ होता है। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि अगर हमने स्वर्गीय राज्य को पाना है तो हमें क्या है, एक बच्चे के समान अपने जिंदगी को परमेश्वर के आगे प्रकट करना है। जैसे बच्चों का हृदय क्या होता है, पाप से रहित होता है, बच्चों के हृदय में किसी के लिए कोई पाप नहीं होता, वैसे ही हमें भी अपने हृदय को पाप से रहित रखना है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहते हुए अपने चेलों के साथ कहीं प्रचार कर रहे थे तो वहाँ क्या थे कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो चेले उनको क्या है, डांटने लगे कि अपने बच्चों को प्रभु के पास मत ले जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां सिखाने के लिए क्या कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। ये एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने वहां दी और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और उसको आशीर्वाद दिया। तो ऐसे ही परमेश्वर के जब हम बच्चे हैं तो हमें क्या है, एक लालसा रखनी चाहिए। जैसे एक दुनियावी छोटा सा बच्चा एक लालसा रखता है अपने माँ बाप के प्रति। आप छोटे बच्चों को देखिए, अगर आप कोई दूसरा इंसान उसे उठाना चाहे तो वो बच्चा उसके पास कभी नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा, हमेशा अपने मम्मी या पापा के साथ। जहाँ कोई उसकी फैमिली में कोई बड़े रहते हो या उनकी फैमिली के जो हो उन्हीं को बच्चा पहचानता है और उन्हीं की गोद में जाएगा, किसी दूसरे की गोद में कभी नहीं जाएगा। अक्सर बच्चों को आप ऐसा करते देखते हो। तो ऐसे है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे उस छोटे बच्चे का विश्वास ये होता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो मुझे गिरने नहीं देंगे, मेरी क्या हर जरूरत को पूरा करेंगे, तो उसका विश्वास अपने किसके ऊपर होता है, सिर्फ अपने मम्मी पापा के ऊपर। तो ऐसे ही हमारा विश्वास क्या है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए कि चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमने विश्वास किस पर रखना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और अपने जीवन को कैसे आपने बनाना है, एक बच्चे के समान, दूध पीते बच्चे के समान। क्योंकि जब आप देखिए बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो क्या है, झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं और बहुत से कार्य जो हम पेरेंट्स करते हैं वही देख देख के हमारे बच्चे भी वैसा ही करने लग जाते हैं। लेकिन इसे हम वचन में पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हमें भरोसा रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखता है, तो इसे आप देखिए नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़िए। नीति वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
सहारा ना लेना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई समझ नहीं होती, वो क्या है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपने मम्मी पापा के ऊपर। जो उसके मम्मी पापा बोलेंगे वही बच्चे करेंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो सुलेमान बादशाह ने नीति वचन में हमें सिखाया कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कुछ लोग क्या है, बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हमने पवित्र शास्त्र वचन को जान लिया, अब मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। लेकिन सुलेमान बादशाह की कहते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है। जो परमेश्वर हमें कहता है, जो वचन में लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही हमने अपना जीवन व्यतीत करना है। तो आगे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, निर्दोष होते हैं। तो हमें भी क्या है, निर्दोष बनना है। तो उसके लिए हम देखते हैं मत्ती अंजील की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसकी 27 आयत पढ़े। मत्ती रसूल उसका 23 अध्याय 27। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है। 23 हाँ जी ठीक है। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो वो क्या है, वहाँ जो फरीसी थे, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, जो फरीसी लोग होते थे वो बहुत ज्ञानवान होते थे, उनको बहुत ज्ञान रहता था हर एक बात का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं कि हे फरीसियों, तुम किस जैसे हो? जैसे एक कब्र है, कब्र के समान हो। जैसे कब्र को आप देखिए, कब्र ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसके ऊपर लोग फूल भी चढ़ाते हैं, चादरें भी डाल देते हैं। कहने का भाव है वो बहुत सुंदर ऊपर से दिखती है, लेकिन जब उस कब्र को खोदा जाए तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? हड्डियां निकलेंगी, कीड़े निकलेंगे, सड़ास निकलेगी, बदबू निकलेगी। तो परमेश्वर कहते हैं कि जैसे वो फरीसी लोग हैं, ऊपर ऊपर से अपने आप को धर्मी जताते हैं, लेकिन अंदर क्या, उनके सड़ास है, गंदगी है, लोभ है, लालच है, वो झगड़े करते हैं। तो हमें अपना जीवन उन फरीसियों जैसा नहीं बनाना कि जो ऊपर ऊपर से बहुत बड़े चोगे डाल लेते हैं, अपने आप को धर्मी जताते हैं, लेकिन वो क्या है, कि कब्र के समान है। जैसे कब्र को आप खोदेंगे तो उसमें सड़ास ही निकलेगी, गंदगी ही निकलेगी, वैसे उनका जीवन है। हमें अपना जीवन वैसा नहीं बनाना। हमें अपना जीवन कैसा बनाना है? एक छोटे बच्चे के समान, जो मन का शुद्ध होता है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं होता। तो तीसरा हम देखेंगे सच्चाई। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या, हमेशा सच बोलते हैं। अक्सर घर में हम देखते हैं कि बच्चों को कभी कभी हम कुछ कहते भी नहीं है, वो क्या, सच्चाई हमारी किसी दूसरे के आगे प्रकट कर देते हैं, जिससे हमें गुस्सा लगने लग जाता है कि हमारे बच्चों ने हमारी सच्चाई किसी के आगे रख दी। क्योंकि बच्चे क्या है, मन के सच्चे होते हैं, उनको छल कपट आता ही नहीं। अगर पेरेंट्स कह दें कि मान लीजिए हमारे घर में कोई आया है और हम अंदर से कह दें कि आप कह दो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, तो वो वैसे उलट जाकर ही बोलेंगे। मेरी मम्मी कहती है मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे पापा कहते हैं मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें बच्चों के समान सच्चाई की राह पर चलना है। इसे हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 51 जबूर है, उसकी 6 आयत। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, यहाँ पर दाऊद बादशाह क्या कह रहा है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमारे हृदय में क्या होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। तो दाऊद बादशाह की जो शिक्षाएं आप वचन में पढ़िए, वो एक ऐसी शिक्षा है जिसे हम अगर ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, तो परमेश्वर के स्वर्गीय उस राज्य को हम पा सकते हैं।
तो परमेश्वर क्या देखता है? हमारे हृदय की सच्चाई को। और हम जो बड़े लोग होते हैं, बच्चों को तो सिखाते हैं कि आप सच बोलिए, लेकिन हम खुद क्या है, सच कभी नहीं बोलते। जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी हम क्या है, झूठ बोलना सिखा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे हृदय की सच्चाई है उसे तुम क्या है, लोगों से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं सच्चाई छुपती। चाहे हम पाप कैसा भी हो, अपने बहन भाई से के अलग होकर भी पाप करें, लेकिन परमेश्वर हमारे उस पाप को देखता रहता है। तो हमें जब भी कभी हमसे कोई गुनाह हो जाए